बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, कोरोना वायरस के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहली गुजारिश ये है कि अगर इस वबा से, इस बीमारी से आप अहबाब को और जमी उम्मत मुस्लिमा को बचना है तो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लें, इस्तिग़फ़ार करें। चूँकि ये इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाता है और अल्लाह ताला अज़ाब से भी महफूज फरमा लेता है इंसान। तो इस्तिग़फ़ार के बारे में अल्लाह ताला का कुरान है, मेरा मालिक इरशाद फरमाते हैं, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, कि जब तक अल्लाह के बंदे इस्तिग़फ़ार को लाज़िम करार दे देंगे, लाज़िम कर देंगे अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को, यानी वो कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, तो उस वक़्त तक अल्लाह ताला अज़ाब उन पे नाज़िल नहीं करेगा। और मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह का बंदा इस्तिग़फ़ार करता है पाबंदी के साथ, कसरत से इस्तिग़फ़ार करता रहता है, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को हर मुश्किल से और हर गम से उसको महफूज रखता है। हर मुश्किल, हर परेशानी, हर गम और हर बीमारी उससे दूर फरमा देता है। तो मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस बीमारी से बचना है, यानी कोरोना वायरस से, तो हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और इसके साथ साथ नबी के मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकत पे कसरत से दरूदो सलाम पढ़ना चाहिए। दरूदो सलाम के हवाले से एक हदीस समाअत फरमाइए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा गुलाम मेरी ज़ात पे दरूदो सलाम पढ़ता है तो हुजूर फरमाते वो एक मर्तबा जब मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें अता फरमा देता है और 10 उसके गुनाह माफ फरमा देता है और 10 उसके दराजात बुलंद फरमा देता है। तो जब हम कसरत से दरूदो सलाम पढ़ेंगे तो मेरा तो यकीन कामिल है और हर मोमिन का यकीन होना चाहिए कि हुजूर फरमाते हैं जो मेरी ज़ात पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमा देता है। तो दुरूद पढ़ने से जब हम पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी तो कोरोना वायरस जैसी ये बीमारी हमें क्या कह सकती है। और इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताला हर गम से इंसान को महफूज रखता है, हर मुश्किल से महफूज रखता है। तो जमी अहबाब से ये गुजारिश है मेरी कि इस्तिग़फ़ार को लाज़िम करार दे दें और 5 गना नमाज पढ़ें और दुरूद व सलाम की कसरत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला हमें इस वबा से और इस बीमारी से महफूज फरमाएगा। और दूसरी बात यह है कि बावुज़ू रहें, जैसा कि हुकूमत वक्त की तरफ से हमें जो एहतियाती तदाबीर का हुक्म दिया गया है और उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से एहतियाती तदाबीर का हुक्म दिया गया है, तो इसको अपने ऊपर लाज़िम करार देंगे। और एक और बात मैं यहाँ पे आपकी खिदमत में अर्ज करना लाज़िम समझूंगा, चूँकि ये एहतियाती तदाबीर का और ये जो लॉकडाउन की सूरत बनी हुई है और दीगर जो उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से हम पे जो है ना एहतियाती तदाबीर का हुक्म हुआ है, लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि वो बाहर जो है ना क्रिकेट वगैरह और छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल के वो अपने गेमों के साथ और अपनी जो है ना दीगर मामलात जैसे वो करते थे। यानी छुट्टियों का हमें ये सोचना चाहिए कि हम छुट्टियों, हमारे बच्चों को छुट्टियां जो मिली हैं या हमें छुट्टियां मिली हैं तो हम इसका फ़ायदा उठाएं। और फ़ायदा उठाना क्या है कि घर में रहें और मिसाल के तौर पर अगर 15 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम कम अज़ कम 2 पारे कुरान के पढ़ें और 15 दिन तक हमारा कुरान का ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह अपने बच्चों को भी अपने जो है ना घर में रखें और हिफाजत करें उनकी। ये इसको जो है ना सीरियस मामला समझ लें, ये बीमारी कोई मजाक नहीं है। आज लोग इसको मजाक की सूरत में ले रहे हैं, ये मजाक नहीं है, इसको सीरियस समझें और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। अपने बच्चों को बावुज़ू रखें, उनसे भी इस्तिग़फ़ार करवाएं और खुद भी इस्तिग़फ़ार करें, खुद भी बावुज़ू रहें। और जब आप बावुज़ू रहेंगे और इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हुए रब की बारगाह में सर व सुजूद हो जाएंगे, तौबा करेंगे,
تو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے ہماری جو ہے نا جان چھڑا دے گا، اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے دور فرما دے گا۔ تو جمیع احباب سے میری ایک یہ گزارش ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کثرت سے استغفار، کثرت سے درود و سلام، نمازیں اور دیگر جو ہے نا معاملات جو اللہ رسول کو پسند ہیں وہ کیے جائیں۔ انشاءاللہ سمجھن اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرماتے ہوئے اس بیماری کو دور فرمائے۔